अस्सलाम वालेकुम जी। गल आ वा वीरो कि अन्नी वंडदी पई आ, कुत्ती चट्टी जाती है। साढ़े जिहड़े मुल्क के हालात आ ना, दिन ब दिन खराब ही होंदे जांदे आ। पता नहीं कदों नूं सही होणगे। शायद साढ़े न्याणे देखण जिहड़े चंगे दिन आण। मेरा ख्याल आ साढ़े मुकद्दरां च देखने है नहीं गे। हुण आ तुसीं खंबे की हालत देख लो, खंबे की की सूरत हाल आ। खंबे की हिम्मत है कि इन्ना वजन बर्दाश्त किया वा। एक खंबा वा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਟੰਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕੋਈ 20 ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ 20 ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 500 ਬਿੱਲ ਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਖੰਭੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਖੰਭੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ भी अल्लाह के नेक बंदे जो तुसीं साडे कोलों पैसे लैंदे हो करदे कित्थे हो? एक बंदे का 1 यूनिट साड़िया एक बंदे ने, उसका बिल आया 2500 रुपया। बिल 70 यूनिट जो 50 रुपये का सी 60 रुपये का सीगा, तो जो उत्ते पैसे पे सी 2400 रुपया 2450 रुपया, वो टैक्सां का सी सिर्फ। साडे टैक्स जिहड़े कित्थे जांदे आ? ये गौरमेंट कित्थे करदी आ? वापडा वाले कित्थे करदे आ? मैनूं तो हुण आ लगदा भी अगली वारी जो बिल आया करेंगे ना 6 महीनों नूं साल नूं, विच जहेज़ का टैक्स भी लिखिया होना भी वापडा वाले जिहड़े अपने नियाणिਆਂ की शादी करते हैं ना, तो जो जहेज़ दिंदे नियाणिਆਂ नूं ਉਹਦਾ टैक्स भी आवाम देवे। आह सूरत हाल है। हुण जिहड़े खंभिਆਂ की हालत देखो, अल्लाह के नेक बंदे हो, कोई लंघदा होया एक तारां दे विच वज जाए, कोई तार टुट जाए, किसी का जानी माली नुकसान हो जाए तो कौन जिम्मेदार आ? हुण खंभे जिद्दां टंगे आ, जदों बारिश आंदी आ, मींह आंदा, हनेरी आंदी आ, कोई ना कोई लाजमी मीटर शार्ट हो जाता। तो जो मीटर शार्ट होंगे, जो मीटर शार्ट होंगे साफ ज़ाहिर करंट आता वा, तारां विच खंभे च करंट आता वा, छोटे छोटे बच्चे लोगों के इत्थों लंघते आ। तो आह हालात आ इन्हां नूं सोच नहीं आती। सिर्फ इन्हां दा कसूर नहीं हैगा, कसूर इहदे च साडा भी हैगा, क्योंकि असीं जिहड़े ना साडे कन्नां ते जूं तक दी रींगदी जो मर्जी हुंदा रहे। एक टैक्स आंदा वा, असीं चुप कर जांदे आ, दूआ टैक्स आंदा असीं चुप कर जांदे आ। किसी चीज़ की कीमत 100 तो 200 हो जाती है, किसी चीज़ की कीमत 100 तो 200 रुपये हो जाती है, असीं चुप कर जाते हैं। 200 का 300 कर देंगे, असीं फिर चुप कर जाते हैं। 300 का 400 कर देंगे, असीं फिर चुप कर जाते हैं। असीं जिहड़े ना सुते हुए हैं बिल्कुल कन्नां च तेल पा के। साडी सूरत हाल आ वा कि एक बादशाह ने पूछा अपने वजीर कोलों भी सुना आवाम का की हाल आ? तो वजीर ने क्यों कहा जी आवाम तो बड़ी खुश आ। उन्हें कहा इन्हां ते महंगाई का कोई असर नहीं होंदा। उन्हें कहा बादशाह सलामत ने तो महंगाई का असर नहीं होंदा। उन्हें कहा होर महंगाई कर दो, टैक्स होर ला दो। होर टैक्स ला दिते गए, उन्होंने सेहत पर कोई असर नहीं पिया। उन्हें वजीर को फिर बादशाह ने पूछा भी सुना हुण की हाल है आवाम का? अब वजीर ने कहा जी आवाम तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तो असर ही नहीं होया, तुसीं टैक्स वधा दिता। तो बादशाह ने कहा वो जो पुल गुजरदा ना जिथों लोग लंघते सारा दिन दूसरे शहर नूं काम करन जांदे आ, उस पुल ते टैक्स ला दो। पुल ते टैक्स ला दिता गया जी 5 रुपए। तो 8-10 दिनों बाद फिर बादशाह ने पूछा वजीर को भी सुना वो जो पुल ते आपां टैक्स लाया उसकी की बनी? उन्हें कहा जी आवाम लंघ रही है, टैक्स दे रही है, कोई असर नहीं पिया, कोई फर्क नहीं पिया। बादशाह ने कहा तुसीं इदां करो, टैक्स 5 तो 10 रुपए कर दो। टैक्स 5 तो 10 रुपए कर दिता गया, लेकिन आवाम से फिर भी कोई असर नहीं पिया। आवाम फिर भी 10 रुपए दवे, पुल क्रॉस कर जाए चुप करके। बादशाह ने वजीर को पूछा भी सुना हुण आपां टैक्स दुगना करता, कोई असर पिया आवाम से? वजीर कहता जी बादशाह सलामत आवाम खुश आ, बिल्कुल टैक्स दे रही है। उन्हें कहा जी हुण 10 तो 15 रुपए कर दो। टैक्स 10 तो 15 रुपए कर दिता, आवाम तो फिर भी असर नहीं पिया। तो बादशाह ने कहा हुण इन्हां दा हल आ वा कि इदां करो, जो पुल तो बंदा टप्पे ना उहदे लित्तर मारिया करो 2-2। वजीर ने कहा जी ठीक आ। फिर जो भी बंदा उस पुल तो टप्पदा सी, उहदे 2-2 लित्तर लगन लग गए हर बंदे दे। आवाम की लैन लग जानी, लित्तर लगने 2-2, तो आवाम ने फिर लंघ जाना। आ सिलसिला चलता रहा। बादशाह ने वजीर को पूछा भी सुना हुण आवाम के टैक्स भी दे रही है, 2-2 लित्तर भी लग रहे हैं, हुण आवाम की की सूरत हाल? बादशाह ने उन्हें वजीर ने कहा भी बादशाह सलामत आवाम अजे भी राजी है, खुश आ। चंद दिन गुजरे, आवाम ने एहतजाज किया, बादशाह के दरबार के सामने आ गए। पूछा गया जी वजीर ने पूछा भी की मसला वा, आवाम क्यों खड़ी आ? उन्हें वजीर ने कहा बादशाह सलामत इन्हां दा कोई मसला वा, ये तुहाडे सामने दरबार च पेश करना चाहते हैं। उन्हें वजीर ने कहा, उन्हें कहा इन्होंने कोई कल दरबार च आन तो अपना मसला पेश करन, इन्होंने हुण भेज दो वापस। इन्होंने कहा भी बादशाह सलामत कल कचहरी लाणगे तो तुहाडी गल सुनणगे। दूए दिन कचहरी लगी, आवाम आई बैठी सी सारी,
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ 15 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ 2-2 ਲਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲ ਤੇ 2 ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ।